एमडी आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम चौहान प्लैनेट आयुर्वेद के सीईओ और संस्थापक का यह वीडियो न केवल मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के लिए है, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी है। उन सामान्य पौधों को जानने के लिए जिन्हें आसानी से हमारे घरों में उगाया जा सकता है और जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और बीमारियों से भी दूर रखते हैं। यह पूरा वीडियो जरूर देखें और साथ ही इस सीरीज के अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए शेयर भी करें। किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको बोलना व्हाइट सैंडलवुड का यहाँ पे लेप करे, उससे दिमाग ठंडा रहेगा। ब्राह्मण लोग सारे लगाते हैं ना, तो इससे मन शांत रहता है और टेंशन नहीं होती और श्लोक भी अच्छे से याद हो जाते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, है ना, मसल्स बिल्डिंग के लिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसको बोलते हैं ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लोग चाहते हैं कि हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल जाए, तो मूसली का, अश्वगंधा का, स्ट्रॉबेरी का, गोखरू का। बुखार के लिए अक्सर लोग जो है गांव में क्या करते हैं, इसके पत्ते खा लेते हैं, 2 पत्ते बस। किसी को शियाटिका है, बैक पेन है तो इसके पत्ते खा लेते हैं, किसी को बॉडी पेन है इसके पत्ते खा लेते हैं, किसी को रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो, रेटिनोपैथी है, आई साइट में ब्लड नहीं जा रहा, कोई ऐसी जगह पे ब्लड जहाँ नहीं जा रहा, तो ये धीरे धीरे वहां पे ब्लड पहुंचा देती है। बट ये जो करती है वो और कोई हर्ब नहीं करती। ये चंदन का है पौधा, चंदन वाइट, श्वेत चंदन। श्वेत चंदन जो है ये बाहर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, रेड सैंडलवुड होता है इंटरनल के लिए। तो ये एक्सटर्नल के लिए हमेशा वाइट के लिए बोलना है, यूज करने। किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन है उसको रेड सैंडलवुड देना है ना, वाइट वाला नहीं देना। किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको बोलना है व्हाइट सैंडलवुड का यहाँ पे लेप करे, उससे दिमाग ठंडा रहेगा। साउथ इंडिया में सब लोग घर से करके ही जाते हैं, ब्राह्मण लोग सारे लगाते हैं ना, तो इससे मन शांत रहता है और टेंशन नहीं होती और श्लोक भी अच्छे से याद हो जाते हैं। अभी ब्राह्मण जो है रोज लगाते हैं। तो मंदिर में भी आपने देखा होगा घिस घिस के जो चंदन लगाते हैं वो यही वाला चंदन है। लगभग 20-25 साल लगते हैं इसको बड़ा होने में और बहुत ही फ्रेजाइल प्लांट है, बड़ी मुश्किल से लगता है और इसके सपोर्ट में 1-2 प्लांट लगाने पड़ते हैं तब जाके। इसको मेरे ख्याल से 5 साल हो चुके हैं अभी लगे हुए, और जो शिगरू है वो 5 साल में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है और ये चंदन अभी इतना ही है। तो इसको बहुत ज्यादा, चंदन का तेल वगैरह भी यूज करते हैं एज ए एसेंशियल ऑयल। चंदनादि वटी हम बहुत यूज करते हैं ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, परंतु वो रेड सैंडलवुड से बनी है, वो व्हाइट सैंडलवुड से नहीं बनी। तो चंदन आदि वटी जो है, जब भी आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो किसी को तो उसको जरूर देनी है आपने। मंजिष्ठा भी साथ में दे सकते हो, चंदनादि महामजिष्ठादि क्वाल, चंदनादि वटी, और हरिद्रा दे सकते हो, करक्यूमिन, इसको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। एक ये चंदन का थोड़ा सा बड़ा पेड़ है उससे। ये जो प्लांट है ये इधर जो कॉर्नर में लगा है ये मूसली है, सफेद मूसली। आप इधर आ जाओ, आपने देखा हुआ है, आपने काफी देखे हुए प्लांट्स, है ना, आपकी अच्छी है नॉलेज प्लांट्स के बारे में। तो ये मूसली जो है इसकी जड़ जो है वो शीतवीर्य, मधुर रस, स्निग्ध, गुरु और बलवर्धक, वीर्यवर्धक, है ना। तो ये इसका चूर्ण जो है, जड़ का चूर्ण यूज करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, है ना, मसल्स बिल्डिंग के लिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसको बोलते हैं ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लोग चाहते हैं कि हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल जाए, तो मूसली का, अश्वगंधा का, स्ट्रॉबेरी का, गोखरू का, जैसे हमारा नरिश मैक्स है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं कोई लेना चाहता उसको आप सीधा बोलो भी मूसली अपने घर में लगाओ, ठीक है ना, और उसकी थोड़ी सी जड़ खा लिया करो। क्वांटिटी ज्यादा लगानी पड़ेगी परंतु उनको, क्योंकि जड़ खानी है। ये इसके पत्ते को आप एक टच करके देख लो एक बार सब लोग, क्योंकि इसको आप टच करोगे तो आपको याद रहेगा कि
कि ऐसा टच एंड फील होता है इस प्लांट का। अच्छे से करो आप, सारे जने आगे एक बार टच कर लो। आपका ये हार श्रृंगार का प्लांट है, ठीक है ना। तो आप इसको पूरा हाथ से ऐसे टच कर लो ताकि आपको याद रहे। तो हार श्रृंगार इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके बड़े अच्छा श्रृंगार किया जाता है, बड़े अच्छे वाइट फ्लावर्स आते हैं। और बुखार के लिए अक्सर लोग जो है गांव में क्या करते हैं, इसके पत्ते खा लेते हैं, 2 पत्ते बस। किसी को सियाटिका है, बैक पेन है, तो इसके पत्ते खा लेते हैं। किसी को बॉडी पेन है, इसके पत्ते खा लेते हैं, तो इससे ठीक हो जाता है। ये भी संतर्पण से होने वाली जो व्याधियां, ओबेसिटी है, वात व्याधियां हैं। हार श्रृंगार का आप तेल भी बना सकते हैं घर में, जैसे मैंने बताया। एरंड लो, एरंड के पत्ते लो, हार श्रृंगार के पत्ते लो, हल्दी लो, है ना, निर्गुंडी लो, और ये सब चीजें लेके आप रासना ले लो, थोड़ी सी अश्वगंधा ले लो, इसको काढ़ा बना करके तेल बना लो। तो हार श्रृंगार जो है मेनली फीवर में, पेन में, ओबेसिटी में, फीवर में दे सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली मैंने सुना भी है लोगों से जो माली मूली काम करते हैं ना। कहीं पे साउथ में कहीं गया था, तो मैंने कहा तुम्हें बुखार होता है तो क्या करते हो? कहते जी हम हार श्रृंगार के पत्ते खा लेते हैं। उसने स्ट्रेट आंसर दिया, और कुछ नहीं। कहते हम कुछ नहीं करते, ये हार श्रृंगार है, उसके 2 पत्ते लेते हैं, खा के ठीक हो जाता बुखार। तो बुखार के लिए निक्टेंथस आर्बोट्रेस्ट्रिस है ना इसका नाम, निक्टेंथस आर्बोट्रेस्ट्रिस लैटिन नेम जो है हार श्रृंगार का। तो ये कौन सा है? ये सर मंडूक पर नहीं है? नहीं सर, वो ब्रह्मी। आप बताओ। हाँ जी, मंडूक पर नहीं है कि ब्रह्मी है? ये इसको देखो ब्रह्मी बोलते हैं साउथ इंडियंस, इसको ही ब्रह्मी बोलते हैं। ये ब्रह्मी भी है, पर ये साउथ इंडिया में अगर कोई देखेगा तो इसको ब्रह्मी बोलेगा। नॉर्थ इंडियन जो इसको मंडूक पर नहीं बोलते हैं, तो इसलिए ब्रह्मी बोलो या मंडूक पर नहीं बोलो, परंतु है ये हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका। इसकी एक दूसरी वैरायटी है, उसको बोलते हैं सेंटेला एशियाटिका, ठीक है ना। तो सेंटेला एशियाटिका जो है मंडूक पर्णी, गोटुकोला भी बोलते हैं इसको। गोटुकोला जो है वो माइक्रो सर्कुलेशन के लिए ना, किसी को रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो, रेटिनोपैथी है, आईसाइट में ब्लड नहीं जा रहा, कोई ऐसी जगह पे ब्लड जहाँ नहीं जा रहा, को हार्ट की ब्लॉकेज है, कोई CRVO बोलते हैं, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, या किसी आर्टरी का स्टेनोसिस है, वहाँ ब्लड नहीं जा रहा, तो ये धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड पहुँचा देती है। स्किन में ब्लैमिशेस है ना, किडनी फेलियर है, नेफ्राइटिस है, किडनी में कहीं पे भी स्कारिंग हो गई है, वहाँ पे फाइब्रोसिस है, या स्क्लेरोडर्मा ही है, कहाँ वहाँ जहाँ आप सर्कुलेशन इम्प्रूव करना, पर ये बहुत स्लो सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है। बट ये जो करती है वो और कोई हर्ब नहीं करती। ये क्या करती है, न्यू कोलेटरल्स डेवलप करती है, एंजियोन्यूजेनेसिस करती है। इसके साथ आप कोई ऐसी हर्ब दो जो प्रवाही हो, साथ में ही हो, इसको जल्दी लेके जाए। चाहे गुग्गल दो, चाहे आप कोई और परमार्थी द्रव्य दो, चाहे ब्लैक पेपर दो, परंतु वो गर्म हो जाएंगी साथ में, है ना। तो ब्रह्मी दे दो साथ में, ब्रह्मी। तो वैसे अदरवाइज ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है, तभी तो इसको ब्रह्मी कहते हैं ना। तो इसके अंदर हाइड्रोकोटाइल है एक, है ना, एशियाटिकोसाइड्स बोलते हैं उसको, कोई अल्कलॉइड है, एशियाटिकोसाइड्स, है ना। तो वो ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये सेंटेला, ये शिरीष हो गया। शिरीष जो है अल्बिजिया लेबक, अल्बिजिया लेबक जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है, जो बहुत बड़ा ट्री बनता है। और इसके जो ये एलर्जी के लिए बेस्ट है, विषगन बोलते हैं ना इसको, विषगन बोलते हैं। तो विष को बॉडी में से, जब भी बॉडी में से पॉइजन निकालना है किसी भी तरह का, कोई अर्टिकेरिया हो रहा है, किसी को एलर्जी हो रही है, तो पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये विषगन द्रव्य उसको दो,
हमारा एलर्जी केयर प्रोडक्ट है, उसमें है ये, प्राण रक्षक चूर्ण में भी है। तो शिरीष आसव भी वैसे आता है, तो शिरीष आसव भी कोई यूज करना चाहे कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं तो एलर्जी केयर से ही कर लेता हूँ पेशेंट को। ये अगर कोई खा के देखना चाहे तो पत्ता एक इसको आम भाषा में मिट्टी तुलसी बोलते हैं। खा के देखो मिट्टी तुलसी, जिसने खा के देखना देख ले, ठीक है ना। मिट्टी तुलसी जो है, क्योंकि इसका जो देख रेख तुलसी की तरह करनी पड़ती है, इसलिए इसको हम इंडिया में तुलसी बोलने लगे, पर वैसे ये साउथ अमेरिका का प्लांट है, इसको स्टीविया बोलते हैं। तो स्टीविया जो है शुगर में, अगर किसी को टेस्ट के लिए शुगर डालनी है तो स्टीविया यूज कर सकता है। ये इसके प्लांट्स अपने घर में लगा सकते हो आप, तो शुगर की जगह ये यूज कर लिया करो, है ना। शुगर पेशेंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये रक्त चंदन जो मैं कह रहा था ना कि इंटरनल यूज के लिए, रेड सैंडलवुड, जब भी सैंडलवुड का यूज करना है इंटरनली तो आपने रेड सैंडलवुड यूज करना है, एक्सटर्नली जब भी यूज करना है तो आपने व्हाइट सैंडलवुड यूज करना है। तो रेड सैंडलवुड जो है ये इसकी बार्क यूज होती है, और ये गर्मी को दूर करने के लिए, बुखार के लिए, फीवर के लिए, पित्त के लिए, है ना, इसका चूर्ण दे सकते हैं रेड सैंडलवुड का। तो आईटीपी में भी दे सकते हैं, है ना, दाह में दे सकते हैं, बर्निंग मिक्सचुरेशन में दे सकते हैं, किसी को लिवर के वजह से फीवर है उसमें भी दे सकते हैं। ये गुग्गुल देखो, अब ये आ गया ना दूसरी वैरायटी का गुग्गुल, जिसमें उसमें रेड था, ये यहाँ पे जो स्टेम था, इसमें स्टेम रेड नहीं है, तो ये अलग प्रकार का गुग्गुल है। अब ये जो है ये सागवान है, टीक जिसको बोलते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक वुड के फर्नीचर बनता है ना, हमारे आयुर्वेद में इसका क्या प्रयोग है, वेदना के लिए, पेन के लिए। जैसे देवदारू हो गया, सागवान हो गया, और बाकी के जो मैंने द्रव्य बताए, हार श्रृंगार हो गया, रासना हो गया, रंडा हो गया, है ना, निर्गुंडी हो गया, हरिद्रा हल्दी हो गई, तो आप कदम्ब हो गया, तो आप कदम्ब और सागवान और देवदारू, अगर कोई बहुत ही पहाड़ियों पे बैठा है तो उसको बोलो देवदारू प्रयोग करे, है ना, देवदारू बहुत अच्छा है। तो ये कदम्ब जो है, जो सागवान है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, टीक वुड जिसको बोलते हैं ना, इसके फर्नीचर भी बनता है। ये विदारा है, विदारी कंद, विदारा नहीं, विदारी कंद ही है, अर्जेरिया है। तो ये वही स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, और मसल प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसके अलावा ये अश्वगंधा मैंने बताया था पहले, ये सिसस क्वाड्रेंगुलरिस जो हड्डजोड़, ये मखाना है, मखाना जो ताल मखाने जिसको बोलते हैं ना, इसमें ताल मखाने लगते हैं, फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन, यूरेल फिरॉक्स, खाने वाले मखाने जो है वही है, फॉक्सनट, है ना, ये यूरेल फिरॉक्स बोलते हैं ना इसको। तो इसके जो फुल ऑफ प्रोटीन है, किसी को आपने एल्ब्यूमिन चढ़ाना है तो उसको खाओ, ये नट्स खाया करे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट है जिसका एल्ब्यूमिन डाउन नहीं रहता है ना, जैसे लिवर फेलियर पेशेंट्स है, उनका एल्ब्यूमिन बढ़ाना है तो उसको ट्रिपलस पावर का दो, ट्रिपलस, और वो पुनर्नवा लगा है, वो पुनर्नवा दीजिए, ये आपके सामने, हाँ ये वाला, ये पुनर्नवा है, तो डायूरेटिक है, नेचुरल यूरिन निकालने के लिए पुनर्नवा की जड़ दीजिए, और पुनर्नवा के हमारे कैप्सूल भी दे सकते हैं, ये ताल मखाना साथ में दीजिए, है ना। ये अति बला है, कंगी बूटी जिसको बोलते हैं, उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आप बला और अति बला का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। पत्थर चट जिसको बोलते हैं, खाने के लिए, जिसको स्टोन हो गया, चाहे किडनी का है चाहे गाल ब्लैडर का है, एक पत्ता रोज खा लिया करे, धीरे धीरे निकल जाएगा। ये पुत्र जीवक, पुत्र का मतलब संतान, अगर मैं एक पुत्र जीवक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा ही होगा, इसका मतलब बेटी भी हो सकती है। तो इसलिए उसको कोई कहते हैं ना हमें बेटा होने की दवाई दो, ये वो दवाई नहीं है, ये फर्टिलिटी को इनहेंस करने की दवाई है। कोलाइटिस में जिसमें ब्लड नहीं रुकता, क्योंकि रक्त स्तंभक है,
सबसे बेस्ट रक्त तंबक है वसाका। जब ब्लड ना रुक रहा हो तो वसाका के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई आड़ू ऐसी नहीं है कर्नाटका में जिसने वासा ना चखा हो। अर्जुन की छाल जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स है नेचुरल कोएंजाइम Q10, है ना। Q10 जो है वो हार्ट को ताकत देता है। Planet Ayurveda, founded in 2002 by Dr. Vikram Chauhan, MD Ayurveda. Dr. Vikram Chauhan का एक ही मोटिव है, हर घर आयुर्वेदा। Planet Ayurveda के जरिए डॉक्टर विक्रम चौहान आयुर्वेदा को दुनिया के हर कोने में पहुंचाते हैं ताकि लोग नेचुरली हेल्दी लाइफ जी सके। Planet Ayurveda का हेड ऑफिस मोहाली, पंजाब में है। Planet Ayurveda पूरे प्लेनेट पर आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहा है। बीमारी कोई भी हो, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ITP, chronic kidney, skin, lung diseases, neck, back, knee pains, arthritis, psoriasis, migraine, gynae problems, diabetes, belly fat या और कोई सॉल्यूशन सिर्फ एक, पूरे प्लेनेट के लोगों की सेहत का नंबर 1 साथी। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप MD आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ। इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। Where there is health, there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms, no chemical fertilizers or urea is used. They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure. They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefit in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda